हाय। क्लास 9 से क्लास 10th के अंदर आ गए हो और अब डर लग रहा है कि आखिर क्लास 10th कितनी टफ होने वाली है, मार्क्स कैसे आएंगे, पेरेंट्स का प्रेशर हो रहा है ना। बट डरना नहीं है, क्योंकि आज हम तुम्हारे लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं जिसकी मदद से तुम इजीली 95% स्कोर कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी बेस्ड है उस ऑब्जर्वेशन पे जो हमने कई सालों से पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस गेन कर कर पाई है, और वो स्ट्रैटेजी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जो अगर बच्चे को अपने एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने से पहले बता दी जाए तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है 10वीं में 95% हासिल करना। देखो यार, बोला जाता है सोसाइटी में, तुम्हें काफी लोग बोलेंगे कि क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तुम पहला बोर्ड का एग्जाम दोगे, बहुत टफ होगा, बच्चे फेल हो ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको वो चीज बताने वाले हैं, वो प्रूवन स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं जिसको तुम लकीर मान के भी अगर फॉलो कर लोगे ना, हर एक चीज बहुत आसानी से हो जाएगी। और ये जो 95% का एम है ना, ये 95% का एम तुम बहुत अच्छे से सिक्योर कर लोगे। बिल्कुल। और अब हम तुम्हें एक एक करके सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताएंगे, साइंस, एसएसटी, मैथ की। सबसे पहले शोभित भैया मैथ्स की स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो क्लास 9th में तुमने जो मैथ्स पढ़ी थी ना, वो थोड़ी सी भयानक लेवल की मैथ्स थी। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 9th में तुमने सर्कल्स में ना बहुत सारी थ्योरम पढ़ी थी ना, 10-12 थ्योरम थी, 10-12 थ्योरम के प्रूफ पढ़े थे, याद आ रहा है? 10-12 थ्योरम के प्रूफ हमने पढ़े थे। क्लास 10th का जो सर्कल है ना, उसमें सिर्फ 2-3 थ्योरम है और बहुत आसान चैप्टर है। तो क्लास 9th का लेवल अगर ये था ना, तो क्लास 10th का लेवल ये है। और इस लेवल को भी बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हें बताने के लिए, इस लेवल में भी तुम 100/100 कैसे ला सकते हो मैथ्स में, वो स्ट्रेटेजी मैं तुम्हें बताने वाला हूं। देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में ना सिंपल सा मंत्र है। पहली चीज है, मिनिमम रिसोर्सेज यूज करने हैं, उन रिसोर्सेज का मैक्सिमम टाइम हमें रिवीजन करना है। और इतना अगर आपने कर लिया तो आप मैथ्स में 100/100 लेके आ जाओगे। भैया कुछ समझ नहीं आया, वापस से एक्सप्लेन करना। मिनिमम रिसोर्सेज, बच्चे क्या करते हैं, भैया पहले ही दिन आर डी शर्मा ले आता हूं, आर एस अग्रवाल ले आता हूं, ये बुक ले आता हूं, वो बुक ले आता हूं, सारी बुक लगा के कर दूंगा, यहां से भी पढ़ लूंगा, वहां से भी पढ़ लूंगा। इतना करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम रिसोर्सेज लेने हैं, मिनिमम लेक्चर्स देखने हैं, मिनिमम बुक्स करनी है, और उन्हीं मिनिमम रिसोर्सेज का बार बार रिपीटिशन में हमें रिवीजन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मान लो मैथ्स के एक एक चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो आप जा सकते हो, मैं नीचे यहां पे लिंक डलवा दूंगा। मैथ्स के हर एक चैप्टर हमने यहां पे कंप्लीट कर रखे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर एक चैप्टर इन डिटेल हमने यहां पे कंप्लीट कर रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। इनसे जाके आप एक एक चैप्टर को उठा के अच्छे से कंप्लीट कर लो, उसके एनसीईआरटी कर लो। एनसीईआरटी के बाद आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन बैंक करना है, वो कर लो। आपको लग रहा है आरडीआरएस करनी है, वो कर लो। ये हर एक कॉन्सेप्ट आपके कवर कर देंगे। पर भैया यार, कुछ ऐसी चीज बता दो कि पहले ही दिन से, अप्रैल से हम साथ में बैठ जाएं और कोई एक ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए जो हाथ पकड़ के इन चीजों को रोज करवा दे। भैया इतने बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, 4 घंटे के, 5 घंटे, 3 घंटे के, 4 घंटे के लेक्चर्स हैं। इन लेक्चर्स को देखना इनिशियल लेवल पे थोड़ा भारी है। इसके लिए आपके पास आता है आरएम बैच, वो लेजेंडरी बैच जिसने हर साल टॉपर्स दिए हैं। पिछले साल का रैंक 1 जो है वो नेक्स्ट टॉपर से आया है। ये आरएम बैच जो है ना, आप बिल्कुल फ्री में आप हर चीज यहां पे कंप्लीट कर सकते हो, यूट्यूब से हर चीज कंप्लीट कर सकते हो। बट फिर भी अगर आपको एक ऐसे व्यक्ति की नीड है तो पहले दिन से हाथ पकड़ ले और भाई आखिरी टाइम तक, बोर्ड के एग्जाम तक आपके साथ रहे, तो वो जो सॉल्यूशन है वो है आरएम बैच। बहुत जल्द आने वाला है। मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा, साइंस आपके प्रशांत भैया पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे हम लोग, एसएसटी आपके दिगराज सर पढ़ाएंगे, लाइव हम लोग पढ़ा रहे होंगे। और उस लाइव क्लास में जो है ना, हर एक चीज को हम इन डेप्थ कवर करेंगे। फिर आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई आरडीआरएस, कोई क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं है, सब चीज हम उस बैच में करवाएंगे। तो वो आरएम बैच बहुत जल्दी आने वाला है और यही स्ट्रेटेजी उस बैच में भी हम फॉलो करेंगे। मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करेंगे, बहुत टेस्ट लेंगे, बहुत बार रिवीजन करेंगे, जिससे तुम्हारा 100/100 का एम पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम साइंस की। हाँ जी। हाँ, तो देखो यार, क्लास 10th की साइंस बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। केमिस्ट्री तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगी, न्यूमेरिकल तुमसे सॉल्व नहीं होंगे, और बायो तुम्हें रटनी पड़ेगी। अगर ऐसा कोई तुमसे कह रहा है तो एकदम झूठ है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 9th में जो तुम पढ़ के आ रहे हो ना, उससे बहुत लो लेवल तुम्हें यहां पर मिलने वाला है। हाँ, मैं सच बोल रहा हूं। जब तुम स्टार्ट करोगे ना, जब हम मिलकर स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, प्रशांत भैया सही बोल रहे थे, ये उतनी टफ नहीं है। बस लोग डराते हैं कि हाँ पहला बोर्ड है, बहुत चीजें टफ हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक चीज याद रखना, मैं एक स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, लेकिन पहली चीज है कि स्टार्ट अर्ली। 9th में क्या गलती करी थी कि शुरू में हमने पढ़ाई नहीं करी, फिर उसके बाद लास्ट में सोचा कि अब पढ़ेंगे पढ़ेंगे, जब तक टाइम बहुत जा चुका था, जिसकी वजह से शायद तुम्हारी उतनी अच्छी परसेंटेज नहीं आ पाई हो। मैं समझ रहा हूं।
कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अब तुम्हें एकदम शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, हमारे साथ मिलकर शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक एक करके मैं तुम्हें पहले तो स्ट्रैटेजी बता देता हूं करना क्या है। पॉइंट नंबर 1, एनसीईआरटी इज द की। अगर तुम साइंस पढ़ रहे हो ना, स्पेशली जब हम बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ेंगे तो हम समझेंगे तो, लेकिन एनसीईआरटी हमें रीड करनी पड़ेगी। हाँ, आरएम बैच के अंदर मैं एक एक एनसीईआरटी के जो नोट्स होते हैं वो आपके लिए लेकर आऊंगा, वो सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। लेकिन एनसीईआरटी की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी बहुत अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। दूसरा पॉइंट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये भी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं देखता हूं कि चीजें पढ़ लेते हैं, सब कुछ सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन आंसर लिखना नहीं आता। और जब तक आंसर लिखना नहीं आएगा ना, तो तुम बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। तो इस वजह से ये जो आंसर राइटिंग है ना, इसको तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा ट्रस्ट योर भैया। देख, मुझ पे भरोसा कर, है ना। तुम्हारे सीनियर से तुम पूछ सकते हो, साइंस उन्होंने भी मुझसे पढ़ी थी, तुम भी पढ़ के देखना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तुम्हें अगर एक बार देखना है जाके, तो मैं तुम्हें एक बार दिखा भी देता हूं। यहां पर यूट्यूब पे अगर तुम जाओगे तो एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है साइंस की, जिसके अंदर वन शॉट, हर एक चैप्टर का डिटेल्ड वन शॉट बना रखा है ना। 1.5-2 घंटे के वन शॉट्स हैं, सारे चैप्टर्स एकदम डिटेल में पढ़ा रखे हैं। अब एक बार वो जाकर देखना, आपको समझ आ जाएगा कि कैसा मैं तुम्हें पढ़ाता हूं और मैं कैसा तुम्हें मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें शुरू से शुरुआत करनी है तो तुम्हें बता ही दिया शोभित भैया ने कि आरएम बैच इज हेयर, वो चीज तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और है जो कि है टाइम मैनेजमेंट। देखो, होगा क्या ना, इस जर्नी के दौरान बहुत बार ऐसा होगा, जब तुम मोटिवेटेड होगे, तुम 6-6 घंटे पढ़ लोगे, 3-3, 4-4 घंटे पढ़ लोगे, और कुछ समय होगा जब तुम बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे, 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो। तो वहां पर ना टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रोज कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो हर रोज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 घंटे पढ़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पढ़ना हर रोज है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना कर लेते हो ना, ये क्लास 10 तुम्हारे जीवन की सबसे बेहतरीन क्लास जाएगी। इस चीज की मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं आज ही, 101% क्लास 10 आपकी लाइफ की सबसे अच्छी क्लास होगी, ठीक है। अब साइंस की पूरी स्ट्रैटेजी होगी, अब बात करते हैं एसएसटी की। दिगराज सर आपको बताएंगे एसएसटी की स्ट्रैटेजी के बारे में। एसएसटी की अगर बात करें तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स में आप जो पढ़ रहे हो, आपको उसे बार बार पढ़ते रहना होगा। एक बार पढ़ना होगा, अनेक बार पढ़ना होगा, और पढ़ने के बाद जो समझा है ना, उसे आपको क्या करना होगा, लिखना होगा अपने शब्दों में। और जब आप लिखना सीख जाओगे तो उसे जांचना होगा टेस्ट के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू। अब देखो, एक बड़ा कॉमन पैटर्न जो मैंने ऑब्जर्व किया पिछले 9 से 10 सालों से पढ़ाते पढ़ाते, मैंने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है क्या, कि जब 9 से 10th में बच्चा जा रहा होता है, और अगर वो 9th उसी टीचर से पढ़ा होता है, तो उसको एक ये चीज समझ में आ जाती है कि सब्जेक्ट जो थ्योरी सब्जेक्ट है, उनके लिए अप्रोच क्या लेकर चलना है। तो आपकी अप्रोच आपको बड़ी सिंपल रखना है। देखो, कितनी ही स्ट्रैटेजी देख लो आप, कितने ही एक तरह से कह लो कि आप हैक्स देख लो, ऐसे पढ़ना है ऐसे पढ़ना है, एक सिंपल चीज जो आपको थंब रूल की तरह फॉलो करना है, वो ये है कि सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करना होगी। अगर वो थ्योरी सब्जेक्ट है, अगर इंग्लिश का कोई चैप्टर है, सोशल साइंस का कोई चैप्टर है, बायो का कोई चैप्टर है जिसमें थ्योरी है, तो आपको कहानी तो पता होना चाहिए। तो वो कहानी आपको कैसे पता होगी? आप एनसीईआरटी खुद पढ़ लो, आप वीडियो देख लो, डिटेल वीडियो देख लो, वन शॉट वीडियो देख लो, रैपिड रिवीजन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो थ्योरी पता होना चाहिए। तो थ्योरी पता होने के मल्टीपल तरीके हैं, और मल्टीपल तरीकों में से एक तरीका है कि आप वन शॉट देख लो या फिर वो कर लो। और ये कैसे देखोगे? तो यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस हैं, मैंने एक नहीं अनेक बार वीडियोस बना दिया, वो देख लो, या फिर आप किसी भी टीचर से देखो, लेकिन आपको पहले थ्योरी पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, वाह मजा आ गया, ताली बजा दो, नहीं। उसके बाद में आपको जो आपने पढ़ा है वो लिखते भी आना चाहिए। और वो कब होगा? जब आप पेन और पेपर उठाओगे और लिखना शुरू करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, थ्योरी सब्जेक्ट में बच्चा यही गच्चा खाता है क्या, कि आपको यह समझना जरूरी है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ आया कि भी नहीं, और समझ अगर आ गया है तो क्या आप उसे पेन डाउन कर पा रहे हो या नहीं, आप लिख पा रहे हो या नहीं। तो वो लिखना बहुत जरूरी है, आंसर राइटिंग इज मस्ट। और जब आपने जो पढ़ा उसको आप आंसर की फॉर्म में लिखना सीख गए, तो उसके बाद एक स्टेज आता है प्रैक्टिस का। और वो प्रैक्टिस का स्टेज बड़ा सिंपल सा है, क्या कि एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो क्लास टेस्ट हो, चाहे वो दोस्तों के बीच में हो रहा एक नॉर्मल सा टेस्ट हो, लेकिन टेस्ट नहीं छोड़ना है। जब जब आप टेस्ट स्किप करोगे तब तक आप अपने डर से भाग रहे होंगे, और डर से जब तक भागोगे डर तब तक भगाएगा। ये सिंपल अप्रोच है, इसके अलावा कोई अप्रोच नहीं है। इन 3 चीजों पर अगर आपने फोकस डाल दिया ना अपना, तो आई बेट यू ऑन दिस कि आज तक आपका सोशल साइंस जैसा भी रहा हो,
आगे सोशल साइंस में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। अब अगली बात अगर करें तो ये सारा सब कुछ आपको कैसे मिलेगा, तो ये सिंपल चीज है कि आपको क्या करना है, आपको जैसे ये दिगराज सिंह राजपूत वाला चैनल है, इस चैनल पे मैंने बताया थ्योरी पढ़ना है, तो थ्योरी के लिए आपके रैपिड रिवीजन, वन शॉट सब कुछ है। आंसर राइटिंग में दिक्कत जाती है तो आंसर राइटिंग की भी सीरीज पूरी बना के रखी कि आंसर कैसे लिखना है अच्छे। जो करना है प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस में आपको लाइव प्रैक्टिस भी करवाता हूं इस पे, तो वीकली हम प्रैक्टिस भी करते हैं, टेस्ट लेते हैं, सारी चीजें, तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन लैक करते हो, अगर आपको ऐसा लगता है क्या कि खुद से नहीं हो पा रहा है, और सबसे बेहतर चीज क्या है पता है, सबसे बेहतर चीज ये है कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट नाउ एंड बी अ विनर। तो आज शुरू कर दो। और कैसे शुरू कर सकते हो आप, तो शुरू करने के लिए जैसे हम अप्रैल से बच्चों के साथ शुरू करते हैं क्या, आरंभ में, तो आपको आरंभ करना होगा, अपने डर को खत्म करने का आपको आरंभ करना होगा, अपने आप को विजेता बनाने का आपको आरंभ करना होगा, अपने आप का नाम सबसे ऊपर करने का। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, तीनों ही सब्जेक्ट की सिंपल स्ट्रैटेजी है जिस पे आपको फोकस करना है। तो वही चीज है, तीनों स्ट्रेटेजीज हमने आपको बता दी हैं। तीनों ही स्ट्रेटेजीज को अगर आप पहले दिन से पूरे शिद्दत के साथ करोगे ना, तो आपके 95% कहीं नहीं गए हैं। बट इसमें वही चीज है, दिक्कत आती है कि भैया शुरू में तो बहुत मोटिवेशन होती है, शुरू में तो बहुत जोश होता है, हम कर लेते हैं पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, धीरे धीरे वो मोटिवेशन डाउन होता है, धीरे धीरे वो कंसिस्टेंसी कम होती है। वही कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आता है आपके सामने आरंभ बैच। पिछले 2 साल से उसकी लेगेसी है, इस साल भी हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। अगर आप कहोगे तो अगले कुछ दिनों में हम ले आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना कि अगर आपको आरंभ बैच चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना, हम जल्दी लेके आ जाएंगे। और फिर हम पहले दिन से शुरुआत करेंगे और आखिरी दिन तक साथ में बैठ के पेपर के लिए तैयारी करेंगे, बोर्ड के लिए तैयारी करेंगे। बिल्कुल, बस एक चीज याद रखना, हारना मत। ये जर्नी बहुत लंबी है, पूरे साल भर हमें मेहनत से पढ़ाई करनी है। बस भरोसा रखो हम पे, मिलकर मेहनत करेंगे और इस क्लास को तुम्हारी लाइफ की सबसे बेहतरीन क्लास बनाएंगे। क्योंकि हम एक ही चीज में विश्वास रखते हैं, और वो क्या है कि हम देश का भविष्य बनाते हैं। अबर गली से नेक्स्ट स्टॉप, अबर गली से नेक्स्ट स्टॉप।